बहुत ही अद्भुत बात को सीखेंगे, बहुत ही सिंपल साधारण पर बहुत गहराई से भरा हुआ। अगर आज हमने इन बातों को सही मायने में अपने जीवन में लिया, मेरे प्रियो, हम यहोवा के बड़े अजीज बन जाएंगे, उसके प्रिय बन जाएंगे। बाइबल के अंदर आपने दानियल के बारे में सुना होगा। दानियल के बारे में क्या गवाही दी गई कि दानियल कौन है? प्रिय है। दानियल कौन है? यहोवा का प्रिय है, यहोवा का खास है, वो उसके दिल के करीब है। दाऊद कैसे था? उसके दिल के करीब। यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के प्रिय बन सकते हैं, हम भी उसके दिल के करीब रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस हमें क्या करना है? आज हम यहोवा के वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह हमें प्रेम करते हैं। बोलो, यीशु मसीह मुझे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह मुझे प्यार करते हैं। आमीन। वो ना मुझे छोड़ेंगे और ना मुझे धोखा देंगे, वो ना मुझे छोड़ेंगे ना मुझे। यीशु मसीह आपको प्रेम कर, एक दूसरे को यीशु मसीह, हाँ, वो ना मुझे छोड़ेंगे ना मुझे धोखा देंगे। आमीन, आमीन। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं और ना छोड़ेंगे ना धोखा देंगे। चाहे कैसी परिस्थिति आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, सब मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। दूसरी बात क्या सीखनी है? कि मैं भी यीशु मसीह को प्यार करता हूँ। बोलो एक दूसरे को, मैं भी मैं यीशु मसीह को ना छोड़ूंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। ना यीशु मसीह को छोड़ूंगा ना ही उसे, चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, कलेश कितने भी बड़े क्यों ना हो, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूँ क्योंकि पहले यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं भी यीशु मसीह को प्रेम करता हूँ। हालेलुया। तो अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ेंगे, आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके रक्षे में रहेंगे। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहेगा? ए मेरे बाप के धन्य लोगों, जब दुख तुम्हारे ऊपर आए, जब परेशानियां तुम्हारे ऊपर आई, तकलीफ तुम्हारे ऊपर आए, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। जब मैं बीमार था तो मुझे मिलने आए, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं बंदी गृह में था तो मुझे मिलने आए। मेरे बाप के धन्य लोगों, आओ मेरी महिमा में संभा। तुमने मुझसे प्रेम किया, मैं भी तुमसे प्रेम करता। उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए एक राज्य तैयार किया है और उस राज्य में हम रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बस हमें दो बातों को याद रखना है। यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे जीवन के ऊपर चाहे कितने भी दुख क्यों ना आए, चाहे सब मुझे छोड़ जाए, लेकिन यीशु मसीह चाहे मेरे जीवन के ऊपर मेरे और यीशु मसीह के बीच में कितनी भी लोग क्यों ना आ जाए कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें काट देंगे, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो जाए, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु मसीह से करते हैं प्यार। एक बार जोर से बताओ, मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं। आमीन, आमीन। मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, उसे धोखा नहीं दूंगा। आमीन, हालेलुया। ताली बजाएं यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो हमसे प्यार करते हैं, वो हमें चाहते हैं। जब हम गुनाहों में मर रहे थे, पापों में मर रहे थे, कोई भी हमें देखने वाला नहीं था, किसी ने हमारी सुधि नहीं ली, किसी ने हमारे आंसू को नहीं पूछा। उस समय यीशु मसीह हमारे पास आया। जब आज आप
अपने पिछले दिनों को याद करेंगे, कैसे आप बीमारी में थे, कैसे आप परेशानी में थे, आप तकलीफ में थे, कोई साथ नहीं आया, लेकिन यीशु साथ आया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया, यीशु मसीह ने आपके ऊपर दया की और उसने वादा किया, देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ। तो क्या हमें भी यीशु मसीह के साथ नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। तो यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे, कभी कभी नहीं, दिन के 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, कैसे? हमेशा। तो अगर हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो फिर हमें भी तो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा। 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन नहीं, कैसे? हमेशा। कैसे रहना पड़ेगा? हमेशा यीशु मसीह के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं हम उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, है ना? करते हैं ना पसंद। यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह कलीसिया से प्यार करते हैं, तो यीशु मसीह कलीसिया के साथ समय बिताना चाहते हैं, कलीसिया के साथ रहना चाहते हैं। तभी तो कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वहां मैं उनके बीच में, वो हमारे साथ क्या बिता रहा है? समय बिता रहा है। उसने कहा देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें चाहता है। सब छोड़ जाते हैं, सब मुंह मोड़ लेते हैं, यीशु मोड़ता है? नहीं। यीशु मसीह छोड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। जैसे वो हमसे प्यार करता है, हमें भी यीशु मसीह को प्यार करना है, हमें भी पूरा दिन उसके साथ बिताना है, पूरी रात उसके साथ बितानी है। सर्वदा हमें यीशु मसीह के साथ रहना है। हालेलुया। अधिक से अधिक हमें उसकी बातों को सुनना है, अधिक से अधिक हमें उससे बातें करनी है। जब आप प्रार्थना करते हैं आप यीशु मसीह से बातें करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं यीशु मसीह आपसे बातें करते हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह आपसे बातें करते हैं, आप बात करते हैं यीशु मसीह से। और जब आप वचन पढ़ते हैं तो यीशु मसीह आपसे बात करते हैं। जब आप वचन के बारे में सोचते हैं तो आप अपने प्रेम को याद करते हैं, आप यीशु मसीह की मोहब्बत को याद करते हैं। क्या अच्छा नहीं है हम प्रार्थना में रहें? क्या अच्छा नहीं है हम वचनों में बने रहें? अच्छा नहीं है ना? अब दिन भर में काम भी तो बहुत सारे होते हैं, है ना? तभी तो उसने हमें अपना आत्मा दिया है, क्योंकि आत्मा न थकता है न सोता है। शरीर थक जाता है लेकिन आत्मा थकता है? आत्मा उदास होता है? आत्मा दुखी होता है? नहीं। तभी हमारी भक्ति शरीर की नहीं है, आत्मा की है। तो जब आप अपने काम में हो, जब आप बहनें खाना बना रही हो, काम कर रही हो घर का, आपकी आत्मा में प्रार्थना करते, आत्मा में वचन याद करते, आपको आत्मा में यीशु मसीह के साथ महसूस करना है। काम करते रहो, मन में सोचते यीशु मसीह कितने धन्य हैं आपने कितना अनुग्रह दिया मेरे ऊपर, है ना? तो हम जिसको प्यार करते हैं हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, हम उसकी उपस्थिति से दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और यीशु मसीह भी हमसे कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। एक बार एक औरत थी, जब आप यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ेंगे, वो व्यभिचार में पकड़ी गई है और कुछ लोग पकड़ के उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए कि गुरु, ये औरत व्यभिचार में पकड़ी गई, हमारी शरीयत में लिखा है, हमारी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी औरत को पत्थर मार करके मार देना चाहिए। एक भेड़ बीच में है और चारों तरफ क्या है? भेड़िए। क्या है? भेड़िए हैं।
पकड़ा किसमें? व्यभिचार में। लेकर किसके पास आ गए? क्या कह रहे हैं? इसको मार देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। अब यीशु मसीह से कहते हैं कि तू क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या किया? चुप हो गया। फिर क्या किया? भूमि पर झुककर लिखने लगा। भूमि पर झुककर, यूहन्ना 8 अध्याय को आप घर जाके पढ़े, 1 से 12 वचन। तो यीशु मसीह लिखने लगा और यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिसने इसके समान पाप नहीं किया, तुम में से जिसने भी व्यभिचार नहीं किया, या तुम में से जो भी निष्पाप हो, वो पहला पत्थर इसके ऊपर मारे। क्योंकि यीशु मसीह तो उस भेड़ को प्यार करता है, यीशु मसीह तो उस व्यभिचारिणी को भी प्यार करता है। यीशु मसीह उसे मारना चाहता है? नहीं, भेड़ ये है, इसे मारना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ को बचाएगा। अब जब ये बात लोगों ने सुनी तो क्या हुआ? हर कोई पत्थर को छोड़कर छोटे से बड़ा तक चला गया। यीशु मसीह ने उससे कहा, किसी ने तुझ पे सजा नहीं दी? किसी ने तुझ पे पत्थर नहीं उठाया? उसने कहा, किसी ने नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, क्योंकि मैं तो बचाने के लिए आया हूं। मैं तो तुझसे प्यार करता हूं। आगे से पाप हालेलुया। आपको पता है, जो लोग उसके साथ आए हैं, वो लोग भी व्यभिचारी हैं, वो लोग भी पापी हैं। उनको भी पता है हम पाप करते हैं, लेकिन फिर भी उसने इस पापिनी को पकड़ लिया। आप अपनी जिंदगियों में गौर करें, शैतान भेष बदलकर बहरूपिये के रूप में आता है और पाप करने के लिए क्या करता है? उकसाता है। पाप करने के लिए उकसाता है कि पाप कर ले, व्यभिचार कर ले, ये बुराई कर ले, ये निंदा कर ले। जब आप बुराई करेंगे, जब आप पाप करेंगे, आप यीशु मसीह के प्यार से दूर हो जाएंगे। उस समय आप यीशु मसीह को छोड़ते हैं, उस समय आप यीशु मसीह को धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय यीशु मसीह के खिलाफ पाप कर रहे हैं। एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा, हाँ, मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, मैं यीशु मसीह को प्यार करता हूं, तो ये बात कैसे पता लगेगी? जब हम उसकी आज्ञा का जब हम उसके वचनों का पालन करें, तभी तो पता लगेगा कि हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, ना हम यीशु मसीह को धोखा देंगे। कैसे पता लगेगा? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करें। तो बहुत बार शैतान हमारे मनों के अंदर एक विचार लेकर आएगा कि यीशु मसीह के साथ धोखा कर, यीशु मसीह को छोड़ दे, ये गुनाह में वो फंसाएगा। और जब आप उसकी बात को मान लेंगे ना, फिर पता क्या कहेगा? ओहो, तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, तू तो सबसे बड़ी पापी है, अब यीशु मसीह तुझसे प्यार नहीं करता, अब तू चर्च नहीं जा सकती। ऐसे करके क्या करता है? वो भरमाता है। पहले यही लोग उसको पाप के लिए इंकरेज कर रहे थे, अब उन्होंने पकड़ के उसको मारना चाहा। शैतान क्या करता है? पहले पाप के लिए उकसाता है कि पाप कर लो, गुनाह कर लो। उसके बाद पता है क्या करता है? अब तो तू पापी है, तू सुसाइड कर, अब तो तू आत्महत्या कर ले। पहले पाप कराएगा, फिर मारने की साजिश रचेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो दोष लगाता है हम पर, फिर दोष लगाएगा वो
पर यीशु मसीह क्या कहेंगे? यीशु मसीह अपने लहू की धार हमारे लिए बहा देते हैं। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने लहू से वो हमें धोकर शुद्ध कर देते हैं। इसमें कोई पाप नहीं, तो फिर भी हमसे प्यार करके हमें गले से लगा लेते हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसे शैतान की बात मानेंगे? क्या ऐसे दुष्ट आत्माओं की बात मानेंगे? क्या ऐसे लोगों की बात मानेंगे जो आपको यीशु मसीह से दूर ले जाएंगे, जो आपको यीशु मसीह के खिलाफ पाप कराएंगे और बाद में आपको ही गिरा देंगे, आपको ही नाश करा देंगे? मानेंगे ऐसे लोगों की बात? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमसे प्यार करता है। वही उसी ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। हम यीशु मसीह की बात मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भेड़ को मारने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। क्यों बचाया? क्योंकि यीशु मसीह उसे यीशु मसीह उसे आपको भी लोग आए थे मारने के लिए, बहुत सारी साजिशें रची थी, लेकिन यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया, आपको बचा लिया और अब आपको उनके जालों में फिर नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। एक बार ना एक बुजुर्ग माँ थी और उसकी एक जवान बेटी। माँ बुजुर्ग थी, फादर थे नहीं, भाई था नहीं, बड़ी गरीबी में, बड़ी तंगी में वो अपना जीवन बिता रहे थे। तो एक दिन बेटी ने बोला, मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी एजुकेशन भी पूरी हो गई है, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं बाहर जाकर जॉब करूंगी, पैसा कमाऊंगी और आपके पास पैसा भेजूंगी, फिर आपकी देखभाल मैं करूंगी। उसकी मम्मा ने बोला कि ठीक है बेटा, जैसे तू कहती है ठीक है, ऐसा तू कर। और वो लड़की अपनी मम्मा से दूर बाहर शहर में आ गई जॉब करने के लिए। जब वो जॉब करने लगी, उसके दोस्त वो बन गए, उसकी सहेलियां बन गई, उसके फ्रेंड्स बन गए। अब वो अधिक समय अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताने लगी और अपनी मदर को, जिसने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसने उसे प्यार किया था, उसको भूलने लगी। धीरे धीरे उसे बात करनी कम कर दी, धीरे धीरे पैसा भेजना बंद कर दिया, धीरे धीरे कॉल आनी बंद हो गई, नंबर ही चेंज कर दिया। और वो दोस्तों में, फ्रेंड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा लॉलीन होती चली गई। फिर क्या हुआ? बड़े मजे ले रही है, मजा आ रहा है, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, कुछ हो रहा था जो उसको दिख नहीं रहा था। जब हालत बहुत खराब हुई, उसने टेस्ट कराया, उसके शरीर में एक भयानक बीमारी आ गई। और जब उसके दोस्तों को पता लगा कि ये बीमार है, तो कोई उसके पास नहीं आया, कहीं हमें भी बीमारी ना हो जाए। पहले पाप में मजे ले रही, मजा आ रहा है, पर मजा नहीं आता। पाप क्या करता है? पाप आपको खाएगा, पाप आपको बीमार करेगा, पाप आपको लाचार बना देगा, पाप आपको, आपके पैसे को खाएगा, आपके धन को खाएगा, आपके शरीर को खाएगा, आपको बर्बाद कर देगा पाप। पर पता कब चलता है? बात, बीमारी तो पहले से आ जाती है ना। पता कब चलेगा? जब खून टेस्ट कराएंगे, है ना? क्योंकि पहले तो चल रही होती है, ताकत है तो झेल रहा है शरीर ना, पर बाद में पता लगता है ऐसे। तो जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, उसने टेस्ट कराया, बड़ी बीमारी आ गई, अब कोई उसके पास नहीं जा रहा, वो बहुत निर्बल हो गई है, कोई उसके साथ नहीं है। उसकी मां उसका इंतजार कर रही है। उसने बड़ी मुश्किल से आंसू बहाए, रोई और उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी मां के पास जाऊंगी। इस परिस्थिति में केवल मेरी मां ही है जो मुझे सहारा दे सकती। अब उसे अपनी मां की याद आई, अब उसे अपनी मां की परवाह हुई है कि मैं अपने मां के पास जाऊं। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और अपनी मां के पास जाने के लिए वो खड़ी हुई। वो अपने गांव में पहुंची, अपने घर के पास पहुंची। जब घर के पास आई, घर में अंधेरा था, बर्तन फैले हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, घर फैला हुआ था। उसकी धड़कनें तेज, कहीं मेरी मां जिंदा भी है
लेकिन मर तो नहीं गई। बहुत व्याकुल उसका हृदय अंदर हो पड़ी। उसकी मां ने उसकी आहट सुनी और आवाज लगाई, उसके नाम से उसको पुकारा, रूथ मैं यहां हूं, रूथ मैं यहां हूं। तो दौड़ी गई अपनी मम्मा के पास और बोलने लगी, मम्मा आपको कैसे पता मैं आई हूं इतने सालों के बाद? उसने कहा, मेरी बेटी मैं तेरी आहट को पहचानती हूं, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, मैं रोज तेरा इंतजार कर रही थी। और वो अपनी मदर के साथ लिपट गई, अपनी मदर के पास जाकर लिपट गई। ऐसे ही यीशु मसीह, उसने कहा, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। एक मां से भी बढ़कर हमें प्यार करता है। बहुत बार हम संसार के अंदर जाकर मित्र बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं, वो हमारा उपयोग करते हैं, हमारे धन को खाते हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम दोस्तों में लॉलीन होकर यीशु मसीह को भूल जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहे हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं। जब मित्र यार सब कुछ लूट लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, तब हमें याद आती है यीशु मसीह ही अब मेरा एकमात्र सहारा बन सकते हैं, वही मुझे संभाल सकते हैं। और लूटने के बाद, पुटने के बाद फिर हम उसके पास, अच्छा नहीं है हम पहले ही संभल जाए, पहले ही ऐसे यारों से जो हमें गुनाह के रास्तों पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों से जो हमें पाप के रास्ते पर ले जाते हैं, उसे दोस्ती तोड़कर हम यीशु मसीह के सच्चे दोस्त बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। वो ना हमें छोड़ेंगे ना वो हमें धोखा देंगे। क्यों ना हम भी यीशु मसीह से सारे मन से प्यार करें, सारे प्राण से प्यार करें, सारी सामर्थ से प्रेम करें और कहें, ना यीशु मसीह मैं आपको छोड़ूंगा, ना मैं गुनाह करके आपको धोखा दूंगा, ना मैं पाप करके आपको धोखा दूंगा, पर सच में मैं जैसे आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी आपकी उपस्थिति में रहूंगा, क्योंकि आप ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक घर के अंदर आग लगी, एक छोटी बच्ची वहां पर थी, आग में जल के नाश होने वाली थी। पता है क्या किया? मां ने जाकर उस बच्ची को बचा लिया। बच्ची तो बच गई, मां जल गई। बच्ची तो बच गई और कौन जल गई? मां। उसके शरीर के ऊपर घाव के निशान, उसका चेहरा बहुत भद्दा। और जब बच्ची बड़ी हुई, अपनी मां की बिल्कुल कदर नहीं, अपनी मां की बिल्कुल भी परवाह नहीं। जब कोई दोस्त आता है, ये तो नौकरानी है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल सूरत सही नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पिताजी ने बताया कि बेटी तेरी मां बहुत खूबसूरत थी, ये देख उसकी तस्वीर, वो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन घर के अंदर आग लग गई थी, तुझे बचाने के लिए तेरी मां जल गई। हालेलुया, हालेलुया। तुझे बचाने के लिए तेरी मां जल गई। तो बेटी को पता चला, अपनी मां से चिपक कर जाके गले लग गई। आपको पता है यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा में थे, उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत, लेकिन मैं और आप गुनाह की आग में फंसे हुए थे, पाप की दलदल में फंसे हुए थे। यीशु मसीह ने अपने स्वर्गीय ताकत को छोड़कर जमीन पर आ गया। यशायाह 53 अध्याय में लिखा, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, वो हमारे लिए कुचला गया, हमें पाप से बचाने के लिए। क्रूस के ऊपर जाकर उसने अपने हाथों में, पांव में कील ठुकवा लिए, शरीर के ऊपर कोड़े खा लिए, इतनी पीड़ा उसने सह ली। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि हम, अगर यीशु मसीह ना मरता हमारे लिए, तो हम मर जाते,
हमें बचाने के लिए यीशु मसीह ने उन सारी पीड़ा को किसके ऊपर ले ली? किसके ऊपर ले ली? अपने ऊपर ले ली। हालेलुया, अपने ऊपर ले ली उसने। आज उसके हाथों और पांवों में जो कीलों के निशान हैं, उसके ऊपर जो जख्म है, वो किसके लिए? किसके लिए? आज लोग कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो अपने आप को तो बचा नहीं पाए, हमें क्या बचाएंगे? बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं ना। हाँ, आप बता दीजिए उनको कि अगर वो अपने हाथों और पांवों में कील न ठुकवाते, वो हमारे लिए न मारे जाते, तो आज हम मर जाते। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने शरीर के ऊपर पीड़ा को, अपने जख्मों को उसने अपने ऊपर दे लिया मेरे लिए, ताकि हम नाश न हो जाएं, हम बर्बाद न हो जाएं। हालेलुया। वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको ना छोड़ेंगे ना धोखा देंगे। ऐसा प्रेम करने वाला यीशु मसीह, ऐसा प्रेम करने वाला यहोवा, क्या आपको कहीं और मिले? कोई है जो यीशु मसीह से ज्यादा आपको प्यार करता है? कोई कह सकता है? तो कह सकता है कि यीशु मसीह से ज्यादा मुझे ये प्यार करते हैं? है कोई? यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ है। लेकिन बात ये है कि क्या हम यीशु मसीह के साथ हैं? क्या हर पल हर समय हम उसके साथ रहते हैं? कहीं हम भी संसार की बुराइयों में तो नहीं जा रहे? क्या हम भी पाप करके उसको धोखा तो नहीं दे रहे? उसकी आज्ञा का पालन ना करके उससे धोखा तो नहीं दे रहे? याद रखिए, वो शैतान उस व्यभिचारिणी औरत के समान आपकी दशा करना चाहता है कि पहले पाप कराएगा, फिर पत्थर उठाएगा मारने के लिए। हालेलुया। पहले पाप कराएगा, फिर पत्थर भी उठाएगा। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आपको बचाने के लिए उसने कोड़ों की मार से हाथों पांवों में कील ठुकवा ली, क्रूस की मौत को स्वीकार कर लिया, सिर्फ आपको बचाने के लिए। सिर्फ वो आपको प्यार करते हैं, और वो प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने कहा, मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे, सर्वदा तुम्हारे, सर्वदा तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अपने जीवन में इस बात को आप ठान लीजिए, आज इस वचन को अपने हृदय में रख लीजिए। यीशु मसीह, चाहे मेरे प्राण चले जाए, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मैं सारे मन से, सारे प्राण से और सारी सामर्थ्य से आपको प्रेम करूंगा। मैं आपसे लिपटा रहूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ना मैं आपको धोखा दूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताऊंगा। आप सर्वदा मेरे साथ रहते हैं, मैं भी सर्वदा आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, हम उसके साथ रहते हैं। जब हम उसके हुक्मों में चलते हैं, हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, और यीशु मसीह हमारे साथ। तो जब हम यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है, तो फिर किसकी मजाल है कि कोई हमारे ऊपर आंख भी उठा ले, कोई हमारे ऊपर उंगली भी दिखा दे, कोई हमें छू भी ले। हालेलुया। बीमारियां आपको छू नहीं पाएंगी, आग आपको छुड़ा नहीं पाएंगी, आपको डुबा नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सेनाओं का यहोवा आपके साथ। आमेन, आमेन। आज से मेरे प्रियो, अपने जीवन में हमेशा याद रखें, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई आपको प्रेम करता है तो कौन करता है? ना वो आपको छोड़ेंगे, ना आपको धोखा देंगे, ना आप यीशु मसीह को छोड़ना और ना आप उसको। हालेलुया। हालात बहुत आएंगे, परिस्थितियां बहुत आएंगी। आपको पता है, यहोशू नाम का एक व्यक्ति था, यहोवा ने कहा, यहोशू मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था ना, वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और ना मैं तुझे धोखा दूंगा। जहां जहां यहोशू जा रहा, यहोवा उसके साथ, यहोवा ने उसे सफलता दी, यहोवा ने उसे बढ़ाया। एक परिस्थिति आई, मैं चाहता हूं एक वचन को पढ़े, यहोशू 24 अध्याय 15 वचन को।
24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी, हाँ, यहोशू को यहोवा ने वादा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे क्या नहीं तुझे धोखा नहीं दूंगा। और सच में यहोवा ने अपने वादे को पूरा किया। यहोवा यहोशू के साथ साथ था। अब परिस्थिति आ गई, फैसले की घड़ी आ गई। तब यहोशू ने क्या बोला? और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, तुम किसकी सेवा करोगे? चाहे उन देवताओं की जिनकी जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मानव के उस पार करते थे। हाँ, और चाहे अमोरियों के देवताओं की हाँ, सेवा करो, हाँ, जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, हाँ, परंतु मैं हाँ, मैं तो अपने घराने समेत हाँ, बोलो, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा यहोवा ही की सेवा करूंगा। आमीन। यहोशू ने कहा आज चुन लो, आज तुम्हारे पास फैसला है, तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसको प्यार करोगे, तुम किसके साथ चलोगे? उन देवताओं के जिनमें कोई सामर्थ नहीं है, या यहोवा के जिसने हमें छुड़ाया है। उसने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करें, उसको प्यार करेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, ना हम उसे धोखा देंगे, ना हम उसे छोड़ेंगे, और उससे प्यार करेंगे। बोलो, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, यीशु मसीह को प्यार करेंगे, यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बताओ, यीशु मसीह मुझसे प्यार करे, यीशु मसीह मुझसे प्यार करे, यीशु मसीह ना मुझे छोड़ेंगे, ना मुझे धोखा देंगे। मैं भी यीशु मसीह को प्यार करता हूँ, मैं ना उसे छोड़ूंगा, ना उसे धोखा दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा अपने पवित्र वचन के द्वारा